क्या आप इन दिनों में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी सेवकाई ने आपको बैकस्लाइड कर दिया है? इतना काम कि यू हैव नो टाइम फॉर प्रेयर एंड रीडिंग द बाइबल। थिंक अबाउट दिस, सोचिए इसके बारे में। क्या आप इन दिनों में प्रभु के साथ चल रहे हैं? जब मैं यहां पर आया तो मैंने बहुत सारे जवान देखे, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा लॉर्ड थैंक यू कि आप इतने जवानों को यहां ले आए हो। मैं थोड़ा बात करना चाहता था आपसे। क्या आप इन दिनों में परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में हो? जरा सोचें इस बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे अगर आज भी परमेश्वर कहे दो चीजें चुन, या तो मेरे साथ संबंध या सेवकाई, आई ट्रस्ट मी, आई चूज वन। मुझे आपके साथ संबंध चाहिए। अगर परमेश्वर मुझे आज भी कहे कि अगर तुझे प्रार्थना चुननी है कि वचन का प्रचार चुनना है, ट्रस्ट मी, मैं प्रेयर चुनूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं प्रचार करते करते शायद मैं एक दिन बैकस्लाइड हो जाऊं, लेकिन मैं जानता हूं मैं प्रार्थना करते करते कभी बैकस्लाइड नहीं हो सकता। आई नो, मैं उसके निकट बना रहूंगा। जिंदगी हर दिन कुछ निर्णय लेके जी जाती है। मैं आप सबसे विनती करता हूं, वॉक विद गॉड, प्रभु के साथ चलिए। रैप्चर बहुत करीब है, उठाया जाना बहुत निकट आ गया है। बहुत जल्द आप सुनेंगे कि कैसे प्रभु अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आ रहे हैं। तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। हो सकता है ये आखिरी मैसेज हो सकता है दोपहर में प्रभु यीशु मसीह आ जाए। इस एवरीथिंग इज पॉसिबल। आमीन। चलिए स्टार्ट करें। मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का संदेश है। आज रात को ही मैं लौट जाऊंगा घर पे, और ये आखिरी सभा थी। मैं 5 दिन से यहीं था, होशियारपुर और अमृतसर में था, और मैं एक लुधियाना में कल एक मीटिंग थी, और ये लास्ट मीटिंग है। अब मैं घर जाऊंगा रात को, और कल मैं अपने कलीसिया से बात करूंगा। आप दुआ करेंगे ना मेरे लिए? कितने लोग करेंगे? आप लोग बहुत प्यारे लोग हो, लेकिन बस उम्मीद इतनी है कि यहां से जाने के बाद भी प्यारे ही बने रहो। आमीन। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब। और कोई मीटिंग के बाद प्लीज मेरे पैर न पड़ें। अगर आप मुझे पैर पड़ेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको बांध के बॉम्बे ले जाऊंगा। ठीक है? हम भाई हैं सब, आप मुझे ब्रदर कह सकते हैं। ठीक है? आप मुझे पास्टर नहीं भी कहेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर जलंधर में सब मुझे भाई कहें। ब्रदर प्रेमानी आए थे। आई एम रियली हैप्पी। मुझे कोई टाइटल मत दीजिए, मैं बहुत खुश होता हूं जब लोग मुझे ब्रदर कहते हैं। यू नो, यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद क्या कहा मरियम से? जाओ मेरे भाइयों से कहो मैं जी उठा। अमेजिंग ना? जब वो भाई कहता है तो हम कौन है? सो डोंट गिव मी अ टाइटल लाइक अपोस्टल, रेवरेंड, बिशप। बहुत अच्छे टाइटल हैं, आई डोंट वांट। मैं खुश हूं छोटे में। ओके, प्लीज आप मेरे साथ खोलिए यूहन्ना की किताब। मैं 2 साल पहले एक जगह पे आया था पंजाब में, सुनने की बात है। तो एक बहन मुझसे मिलने आई मेरे कमरे में। एक्चुअली हस्बैंड वाइफ थे। तो उनके हाथ में एक बच्चा था, आई थिंक होगा वो 10 या 15 दिन का। तो मुझे आके कहा कि ब्रदर हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चे के लिए प्रेयर करो। मैंने कहा यस जरूर करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा उनका इसका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला प्रॉफिट सैमुअल। मैं सोच रहा था मैं धक्के खा रहा हूं आज भी, और ये 8 दिन में प्रॉफिट भी बन गया। मैं आज भी प्रभु से पूछता हूं तूने मुझे क्यों चुना, मुझे बता तो सही। प्रभु बोलता काम कर, बताऊंगा। और ये छोटे भाई साहब को मैंने देखा 15 दिन में प्रॉफिट। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये आपने प्रॉफिट लगाया, सैमुअल तो समझ में आ रहा है मुझे, वेरी नाइस नेम, बट आपने ये प्रॉफिट लगा दिया। बोला हाँ, हमारे पास्टर ने बोला कि आप प्रॉफिट लगा दो।
पता नहीं क्या हो गया है आजकल सबको। मैं समझता हूं हमें हर चीज खुदा को देने की जरूरत है कि खुदा ये तेरे हाथों में है, तू जो चाहे वो कर। आमीन। चलिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं, यूहन्ना की किताब और उसका पहला अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 16th वर्ड, 16 वचन। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसीलिए तो व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आमीन। मैं चाहता हूं अब आप सब जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं सब आगे देखें प्लीज। सब ध्यान दीजिए। हमें से बहुत सारे लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं और हम जब एक दूसरे से ग्रीट करते हैं, जब मिलते हैं और पूछते हैं ब्रदर आप कैसे हो, बहन आप कैसे हो, एक वर्ड हम बहुत ही कॉमनली यूज कर देते हैं, मैं ठीक हूं भाई, परमेश्वर का अनुग्रह है। आई नो आप में से भी बहुत सारे लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, स्टार्टिंग के डेज में जब जीसस मुर्दों में से जिंदा हुआ तब उसने लोगों को ये बोल के ग्रीट किया तुम्हें शांति मिले, शालोम। कई लोग जो हैं वो कहते हैं ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, इट मीन्स आई एम प्रेजिंग माय गॉड। लेकिन कई लोग जब हम एक दूसरे से मिलते हैं और जब हम अपनी गवाहियां बताते हैं और लोग हमें बोलते हैं कि ब्रदर आपके साथ तो प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम किए, तब हम कहते हैं ना ऐसा, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैंने वास्ट ऑफ क्रिश्चियंस में, वास्ट ऑफ मेजॉरिटी में मैंने ये बात देखी है कि दे यूज वर्ड ग्रेस, जो ये कहते हैं अनुग्रह है मुझ पर। मैंने कई लोगों को देखा है वो अनुग्रह का अर्थ नहीं जानते। कुछ चीजें बहुत ही ट्रेडिशनल वे में हो गई हैं आजकल। ट्रेडिशनल को हिंदी में हम कहते हैं परंपरा। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? कुछ लोग चीजों को बहुत ही ट्रेडिशनल वे में लेते हैं, चलो वो बोल रहा है इसलिए मैं भी बोल रहा हूं। ओके, आज मैं एक्चुअली आपको समझाना चाहता हूं कि आप कैसे जानेंगे कि अनुग्रह है क्या। जो मैंने अंडरस्टैंड किया है बाइबल से, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अनुग्रह एक्चुअली क्या है और कैसे वो एक व्यक्ति पा सकता है और अनुग्रह देने का कारण क्या है। सबसे पहले इस बात को याद रखिए, आपके पास कार है, आपके पास बंगला है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, आपकी वाइफ सोने की दुकान है, सारा दिन सोना पहन के घूमती है, आपके पास जो कुछ भी है, आप इसे अनुग्रह नहीं कह सकते। ये आशीष है, अनुग्रह से बहुत बढ़कर है। एक भाई ने मुझसे पूछा था ब्रदर अनुग्रह और आशीष में क्या अंतर है। मैंने कहा मूसा और यीशु में कोई कंपैरिजन है? बोला नहीं। मैंने बोला हम सब जानते हैं मूसा पृथ्वी से था, यीशु ऊपर से आया था। अनुग्रह आशीष से उतना ही महान है। लेकिन आजकल कई बार जब हम इस वर्ड को यूज करते हैं, ब्रदर मुझ पे प्रभु का अनुग्रह है, आप जानते हैं अनुग्रह एक ऐसी चीज है कि अगर वो आपके ऊपर आए आप सोच भी नहीं सकते आपके साथ क्या हो सकता है। बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की, आप सभी जानते होंगे यीशु एक कुंवारी मरियम के द्वारा जन्मा।
बाइबल बताती है कि जब उसका खतना हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया, बाइबल मुकद्दस कहती है जब उसने कई साल अपने माँ बाप की अधीनता में बिताए। शायद ये बात हम यूथ को समझना चाहिए, जो हम अपने माँ बाप से तू करके बात करते हैं। आप जानते हैं मरियम और यूसुफ सिद्ध नहीं थे, उनके बीच में भी लड़ाइयां झगड़े होते थे, लेकिन यीशु परफेक्ट था, सिद्ध था। आप में से कितने लोगों ने यह समझा है एक सिद्ध व्यक्ति उनके अधीन था जो सिद्ध नहीं थे? एक सिद्ध व्यक्ति उनके अधीन था जो सिद्ध नहीं है, जो परफेक्ट नहीं है। जरा सोचिए, हमें अपने माँ बाप का कितना ऑनर करना चाहिए। आज बहुत सारे जो यूथ है ना, अपने माँ बाप से ऐसे बात करते हैं, बाप रे। और कईयों को अगर आप उनके फोन को ले लो और उनको बोलो कि लेट नाइट तक फोन यूज नहीं करना है। आप देखो, हमारे बॉम्बे में एक लड़का था, उसे सुबह सुबह कॉलेज जाना था, तो उसकी माँ ने उसको बोला, उठ उठ कॉलेज जाना है। अरे उठ कॉलेज जाना है, 6:15 बज गए, उठ। हाँ हाँ 5 मिनट। फिर 6:30 बजे माँ गई, उठ उठ। हाँ 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 5 मिनट। तब उसका छोटा भाई उठा, बोला माँ मैं इसको 1 मिनट में उठाऊं? बोला हाँ मैं उठाती हूं। और जानते उसके भाई ने उसको क्या कहा? माँ भाई उठ जा, तेरा फोन मम्मी के हाथ में है और पासवर्ड भी पता चल गया है। कुत्ते की तरह उठा। कुत्ते को अगर पानी मारो, पत्थर मारो, कैसे उठ जाता है? आजकल बहुतों की सीक्रेट लाइफ फोन में। बहुत सारी बहनें मुझे जब हमारे चर्च में जब शादी की बारी आती है, बोलती है भैया कैसे परखें होने वाला पति फेक है कि जीनियन है, कैसे परखें? मैं उनको बोलता हूं सदैव एक बात देखो, रात को कितना लेट ऑनलाइन है, इससे पता चल जाएगा। आजकल फोन नहीं दिखाते हैं लोग, इतने लॉक लगा के रखे हैं, 1 लॉक 2 लॉक, जिगजैग। हाँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं और फोन को उठा के मजाक करते हैं तो समझ में आती है बात। आप ट्रैवल करते हो, फोन के अंदर बटन दब जाता है तो समझ में आता नहीं। लेकिन अगर ये बातें भी नहीं है तो फिर लॉक कोड लगाने की जरूरत क्या है? ब्रदर, जरूरत है। आप नहीं समझोगे ब्रदर, जरूरत है। गंदी चैट्स पड़ी हैं ब्रदर जो रात को करता हूं, सब पढ़ लेंगे ना ब्रदर। गंदे फोटोज पड़े हैं ब्रदर, मैं पॉर्न वीडियोस देखता हूं भाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका फोन क्लीन है? क्या आप ऐसे हैं आप घर पे जाके अपने फोन को बीच में फेंक दें और कहें सबको जिसको यूज करना है करो? मैं करता हूं। मैं कई बार अपने घर में बोलता हूं ये लो पड़ा हुआ है। डैडी को बोलता हूं आपको फोन करना है मेरे से करो, नो प्रॉब्लम। दिस इज अ डर्टी लाइफ ऑफ सो मेनी यूथ। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो व्यभिचार में जिंदगी जी रहे हो, तो ये मत कहो कि मैं कमजोर हूं। सब कमजोर हैं। यीशु ने कहा शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। यीशु ने कहा सब कमजोर हैं। अब ये कहो ब्रदर मैं प्रभु का भय खो चुका हूं। कोई बाइबल नहीं थी यूसुफ के पास, कोई गूगल, कोई यूट्यूब नहीं था कि वो सरमन सुनेगा किसी का, कोई पास्टर और प्रचारक नहीं था उसके पास। एक ही चीज थी जिसकी वजह से उसे व्यभिचार को ना कहा, द फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर का भय था उसके पास। वो एक लेसन सीख चुका था और वो था परमेश्वर देख रहा है। जिस दिन आप ये लेसन सीख गए ना अपने लाइफ में कि मुझे प्रभु देख रहा है, उसके बाद आपकी उंगलियां राइट ट्रैक पे आ जाएंगी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं तेरे पैर राइट ट्रैक पे आने चाहिए। आज मैंने थोड़ा चेंज किया है, आपकी उंगलियां राइट ट्रैक पे आनी चाहिए, है ना? आने वाली जनरेशन को ये देखना 4 उंगलियां आएंगी ही नहीं, सिर्फ अंगूठे ही होंगे। प्रभु जानता है ये 2 ही यूज करते हैं लोग। अभी क्यों एक्स्ट्रा दूं बैठ के? आप जानते हैं जीसस जो था वो उनके अधीनता में था।
मेरे भाइयों, अगर आप जवान हो, मेरी बहनों, अगर आप जवान हो, मैं आपको सच कहता हूं, आपको गोल्डन चांस है प्रभु के साथ चलने का। मैंने बहुत सारे पुराने लोगों को काउंसलिंग दी है, चेंज नहीं होते ये लोग। सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ के लिए डटे रहते हैं अपनी बातों पे, अड़ियल बातों पे। पेड़ जब छोटा होता है ना, आप उसे कैसे भी घुमा सकते हो, लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाए, नो मोल्ड, वो वैसा ही रहने वाला है। अब जवानों को एक गोल्डन चांस है आज कि अपने जिंदगी को खुदा की तरफ फेर दो। आप जलंधर के लिए आशीष बनोगे, लोग आपको देखकर यीशु को जानेंगे। आप जानते हैं मेरा ड्रीम क्या है? कि मैं अपनी कलीसिया को एक दिन कह सकूं, फॉलो मी। एक दिन मैं अपनी कलीसिया को कह सकूं, मेरा पीछा करो। मैं सिद्ध नहीं हूं। यीशु आगे चलता है, पौल उसके पीछे चल रहा है। पौल कहता है मेरी सी चाल चलो ताकि मैं मसीह की चाल चलूं। और हम सारे भाई जो प्रचार करते हैं, ये हमारे अंदर गट्स होने चाहिए कि हम भी अपनी मंडली को कह सकें, आओ मेरा पीछा करो, कम एंड फॉलो मी। मैं सिद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं उस रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिया हूं। अगर आप मेरे पीछे आओगे तो ठोकर नहीं खाओगे। और जब बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह 30 साल के हुए और उन्होंने अपने चचेरे, अपने कजिन ब्रदर से बपतिस्मा लिया, जॉन द बैप्टिस्ट से। और बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल बताती है जब उसने सेवकाई शुरू की, उसने अपनी मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति को चुना। यह व्यक्ति था पतरस। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, पतरस वही व्यक्ति है जो सबसे पहले चूज किया गया उसकी सेवकाई में। और पतरस को उसने कहा मेरे पीछे हो ले। और पतरस ही वो व्यक्ति है जो पानी पे चला। पतरस ही वो व्यक्ति है जिसपे कलीसिया को बनाया गया। पतरस ही वो व्यक्ति है। कई लोग कहते हैं, रोमन कैथलिक्स कहते हैं पतरस चट्टान है। रॉन्ग, यू आर 100% रॉन्ग। पतरस वो चट्टान नहीं है। पतरस से यीशु ने पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। पतरस ने कहा कोई तुझे एलिया, कोई तुझे ये, कोई तुझे वो कहता है। तब यीशु ने कहा तू मेरे बारे में क्या कहता है? उसने कहा तू परमेश्वर का पुत्र यीशु है, तू खुदा का बेटा है। जब उसने ये कन्फेस किया, तब उसने, प्रभु ने उसको कहा अब मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। रोमन कैथलिक कहते हैं कि पतरस वो चट्टान है। रॉन्ग, पतरस का कन्फेशन चट्टान है।